ये भव्य राम मंदिर ही नहीं है सुशांत जी, ये हम भारतीयों के खंडित स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा है। लेकिन अब इनका दुर्भाग्य ही कहूंगी मैं सुशांत जी। निमंत्रण तो सबको ही था सुशांत जी, वहां अर्जुन भी गए थे प्रभु के पास, दुर्योधन भी गए थे। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने नारायण चुन लिए। तो ये तो आपका जो चुनाव होगा वही आपका भाग्य बन जाएगा। सत्य की ही जीत है फिर से रहेगी, रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी। ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। पर हमने तो 3 की बात की थी ना सुशांत जी, कि सौहार्द से दे दो, ना संघर्ष की जरूरत है ना न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत है। अगर तुम भाईचारा चाहते हो, पर भाईचारा तो फिर वो हम नहीं ना हो सकते ना, कि तुम भाई बन जाओ और हम चारे बन जाए, ये तो नहीं हम हो सकते ना। जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। कि हमने इस देश की गंदी राजनीति का विद्रूप रूप देखा है। हमने देखा है कि आप भारत को जड़ से ही काट देना चाहते हो, और जब वो निर्णय आया सुशांत जी, हृदय का सारा अपराध बोध लगा कि अब बलिदान सार्थक हो गया, लगा अब प्रतीक्षा सार्थक हो गई, लगा मेरे पुरखों का तप सार्थक हो गया, ये लगा कार सेवकों की जवानियां और तरुणाइयां सार्थक हो गई, क्योंकि अब हम मंदिर बना पाएंगे। किससे वर्ष दर वर्ष तमाम आएंगे, मुझे खुशी है इस बात की कि इस वर्ष मेरे श्री राम आएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त देश राममय हो रखा है और प्रभु श्री राम की चर्चा है, राम मंदिर की चर्चा है। हर भक्त जो है वो इस वक्त गिलहरी की तरह अपना अपना योगदान दे रहा है राम मंदिर को लेकर। हर कोई चाहता है कुछ तो ऐसा कर दें कि अगर वहाँ न भी हो तो ऐसा लगे कि हमने प्रभु श्री राम के इस कार्यक्रम में कुछ तो योगदान दिया है। लेकिन जब राम मंदिर की चर्चा होती है, प्रभु श्री राम की चर्चा होती है, राम के अलग अलग रूप हैं और राम सबके हैं हम कहते हैं, लेकिन जितने रूप राम के हैं उतनी ही कहानियां इस राम मंदिर की भी हैं। अनगिनत संघर्ष, त्याग, बलिदान, इस राम मंदिर ने बहुत कुछ देखा है। और इसलिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये संघर्ष की कहानी भी है और करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक तप भी है जो अब जाकर पूरा हो रहा है। ये जो पूरी प्रक्रिया रही है, आज उसको याद करने के लिए, प्रभु श्री राम को और बेहतर ढंग से समझने के लिए, इस मंदिर के महत्व को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमारे साथ साध्वी रितंबरा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका। आप राम आंदोलन से तब से जुड़ी हुई हैं जब यहाँ बैठे हुए बहुत सारे दर्शक दीर्घा में लोग पैदा नहीं हुए होंगे। तो इसलिए भी इन लोगों का, इन युवाओं का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक तप है, संघर्ष है जो आज जाके पूरा हो रहा है। आपने क्या क्या देखा, और आज उस सब को देखने के बाद जब राम मंदिर बनेगा, 22 तारीख आ रही है, अंदर फीलिंग क्या है? सुशांत जी, आपने सही कहा कि ये सामान्य मंदिर नहीं है, हम भारतीयों की उत्कट इच्छा शक्ति का प्रतीक है। 500 साल लगातार उस भूमि पे माथा टेकना, उस जगह पे अपना दावा बनाए रखना, हर रामनवमी पर लाखों लोगों का वहाँ जाकर उस स्थान पर परिक्रमा करना, और अपने शीश पे हम पगड़ियाँ नहीं बांधेंगे जब तक रामलला का भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा। इन शपथों के साथ स्त्रियों ने अपने बाल खोल लिए कि हम चोटी नहीं बांधेंगे। किसी ने कहा हम मौन रहेंगे, किसी ने कहा हम अन्न का त्याग कर रहे हैं, किसी ने कहा हम पैरों में पनही जूतियां नहीं पहनेंगे, किसी ने कहा हमारे पास धन है हम दे देंगे,
किसी ने कहा हमारे पास तन इस योग्य नहीं है कि हम दे सकें, पर मन दे देंगे। पर बहुत तरुणों ने कहा हम अपनी तरुणाइयाँ दे देंगे, अपना शरीर दे देंगे। लेकिन हमें हमारी परंपरा के साथ जिस तरह तोड़ने का कुत्सित प्रयत्न हुआ है, उसे हम सफल नहीं होने देंगे। इसलिए ये भव्य राम मंदिर ही नहीं है सुशांत जी, ये हम भारतीयों के खंडित स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा है। इसीलिए इतना आनंद है। आप देखो क्या, किसको लग रहा है, जैसे आपने सही कहा, सब न्योछावर कर रहे हैं, अपने आप को न्योछावर कर रहे हैं। किसी के पास धन नहीं है तो वो छोटा 10 रुपया भी 20 रुपया, उसे लग रहा है मेरे राम जी के लिए ये मेरा द्रव्य, ये मेरा धन, क्योंकि पहले वो मन दे चुका है। इसीलिए सुशांत जी मैंने तो ये तक देखा कि एक खबर आई कि कई जगहों के भिखारियों ने 4 लाख रुपया दान दिया है जी, जो कि उससे अपना जीवन बेचारे चला रहे हैं, उन्होंने भी दान दिया है इसमें। जी बिल्कुल, मतलब कोई पीछे नहीं छूटा। मुझे तो लगता है सुशांत जी कि ट्रस्ट वालों को भी इतनी कल्पना नहीं होगी। हाँ सही बात कि उन्होंने जिस तरह पूरे भारत ने राममय होकर इस कार्य को, सरकार का 1 रुपया नहीं लेना, ट्रस्ट ने जब तय किया, निश्चित किया, खजाने भर दिए भारतीयों ने। तो आप सोचो कि भारत को भव्यता ही नहीं चाहिए, एक बड़ी सड़कें, अच्छे पुल, हाँ चाहिए देश को, पर उतने भर से हमारा मन नहीं भरता। और आप सोचो सुशांत जी, मैं बहुत साल पहले एक बहुत ही निबड़ गवई गांव में, बनवासी क्षेत्र में, एक सेठ जी को मैं ले गई दिल्ली से। सोचा वहाँ जाके कुछ कुआं बावड़ी, कुछ सड़क बीथी, कुछ तो व्यवस्था करवाऊंगी, इनके पास धन है तो इनको जाके उनसे मिलाऊंगी। सबको मैंने इकट्ठा किया, सब मुस्कुरा के देख रहे हैं। तो मैंने कहा तुम देवियाँ तो इतनी दूर से पानी का घड़े भरकर लाती हो, तो कितना तुम्हें कष्ट होता होगा। वो खिलखिला के हंस गई, बोले इसमें भी कोई कष्ट है? अरे मैंने कहा ये इतने बड़े सेठ आए हैं, इनसे कुछ तो अपनी समस्या बताओ। सुशांत जी, एक बूढ़ी जर्जर काया, चेहरे पे झुर्रियाँ, वो माँ खड़ी हुई, बोले दीदी माँ सेठ जी को लाई हो तो इन्हें कह दो कि हमारे गांव में राम जी के मंदिर का छप्पर टूट गया है, ये उसकी छत की व्यवस्था कर दे। सोचिए, तन पे वस्त्र नहीं है, पूरा भोजन नहीं है, शरीर को पोषण नहीं है, पर मन क्या मांग रहा है, राम जी के लिए कुछ हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। ये भारत, ये मुझे कभी कभी अफसोस होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में ये इमोशन नहीं समझ पाती। किसी को दिखता है कि अगर मंदिर में गए तो एक वर्ग विशेष का वोट नहीं मिलेगा, किसी को लगता है मोदी को क्रेडिट जा रहा है तो हमको क्या जाने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों का इमोशन जैसे होता है ना कि एक परिवार है, मान लीजिए उसमें 10 झगड़े भी हों, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है तो आदमी को दिखता है कि यार मेरा भाई है ना, उसके घर में गृह प्रवेश हो रहा है या उसकी बेटी की शादी हो रही है तो चला जाए, झगड़ा बाद में देख लिया जाएगा। वो जब पॉलिटिकल पार्टीज मिस करती हैं तो दुख होता है। आप लोगों को जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, आज जब आप विपक्ष की पॉलिटिक्स देखती हैं, आपको अफसोस होता है या ठीक लगता है कि नहीं उनका अपना एक स्टैंड है? अफसोस होता है सुशांत जी। कभी तो किसी मौके पे सब घर वालों के स्वर एक से होने चाहिए। कभी तो हम राजनीति से ऊपर उठकर विचार करें कि इस भारत ने कितना झेला है। हमने कष्ट झेले, हमने क्लेश झेले, सारे संसार को पंचशील का हमने संदेश दिया। हमारी गौरव गाथा ये रही सुशांत जी कि हम शिव के सुत कार्तिके हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है और देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश है, संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश है। यही सच है ना हमारा। हमने अपनी आस्थाओं का अपमान, श्रद्धाओं का मजाक, अपनी परंपराओं की को गाली परायों से तो सुनी, पर अपनों ने भी दिल के जो अपने मीत थे उन्होंने भी दिल की ना समझी, अपनों की बात ही नहीं समझना चाहते। तो वो बात देख के दुख होता है कि किसी समय किसी मौके पे तो इस शुद्र राजनीति से ऊपर उठकर, अरे 14 साल बाद राम जी लौटे थे, पूरी अयोध्या मग्न हो गई थी, अभी तो 500 साल बाद लौट रहे हैं, तब तो विद्वेष हटा दें, तब तो ये जो धर्म द्वेष है ये फिर अब कहते हैं सुशांत जी वो शिखर नहीं बना। तो मैंने कहा शिखर तो हमारी तपस्या का बन चुका है ना।
कलश हमारी श्रद्धाओं के आरूढ़ हो चुके हैं। हमने जो पगडंडी बनाई सुशांत जी, अपने बलिदान से बनाई है। हम ये दीवारें पत्थरों की नहीं उठा रहे, ये भीतियां जो है मेरे पुरखों के बलिदान से खड़ी हो रही हैं, धर्म के प्रति हमारा अभिमान है उससे खड़ी हो रही हैं। और ये जो हमारे सपने थे ना, उसका मंडप बन रहा है। ये स्तंभ जो है ना, ये हमारी प्रतीक्षा है। और ये जो गर्भगृह है ना, ये सदियों से व्याकुल मन की प्रतीक्षा है। नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे किस तरह माताओं ने, बहनों ने, साधुओं ने, संतों ने, युवाओं ने और इस पीढ़ी के तरुणों ने अपना रक्त दिया है उस जन्मभूमि के लिए। तुम देख नहीं पा रहे, तुम सोच रहे हो क्रम गलत हो रहा है। मैं कह रही हूं क्रम का क्या है, कार्य तो विक्रम हो रहा है, उसको तो देखो, वहां तो झांको। लेकिन वही वाली बात है सुशांत जी, हमने तो आज़ादी के बाद यही देखा, आज़ादी से पहले भी यही देखा, अपने घर को गाली देके, अपनी मान्यताओं को कोस कर यहाँ लोग पता नहीं कौन से आसमान छू लेना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी उपलब्धि करना चाहते हैं। नहीं तो राम के लिए तो 1000 जिंदगियां न्यौछावर की जा सकती हैं। लेकिन अब इनका दुर्भाग्य ही कहूँगी मैं सुशांत जी। निमंत्रण तो सबको ही था सुशांत जी, चुनना तो सबके लिए दोराहे पे जिंदगी खड़ी करती है। आप जो चुन लेते हो वो आपका भाग्य बन जाता है। और आपको तो पता है सुशांत जी कि वहाँ अर्जुन भी गए थे प्रभु के पास, दुर्योधन भी गए थे। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने नारायण चुन लिए। तो ये तो आपका जो चुनाव होगा वही आपका भाग्य बन जाएगा। तो इन्होंने बहुत बुरा किया। सालों पहले आपने भी एक रास्ता चुना कि आप इस राम मंदिर की लड़ाई लड़ेंगी, और आप उस वक्त बहुत कम उम्र की भी थी, लेकिन आप बोलती थी तो आपके कैसेट्स बनते थे, लोग सुनते थे। मैं चाहता हूँ, आपने कहा कि इस जो आंदोलन है इसका शिखर तो बन चुका है, लेकिन उसकी नींव भी लोग देखें, उसकी नींव कैसे तैयार की गई। वो वक्त मैं चाहता हूँ आप थोड़ा पीछे जाएं और याद करें वो राम आंदोलन जो था, राम मंदिर का जो आंदोलन था, वो क्या दौर था, वो जब गोली चली, क्या माहौल था जब लोग अयोध्या पहुंच रहे थे, उस दिन को अगर आप याद करें तो। सुशांत, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कुछ चैनलों ने अयोध्या के बच्चे पकड़े तो कुछ बातें कर रहे थे, वो उनको सच बताने का साहस नहीं कर सके। बच्चों ने कहा बाबा ने बुलडोजर चलाया, अब ये राम मंदिर बन रहा है ना। तो वो बोले अरे बाबा ने बुलडोजर नहीं चलाया, कुछ लोग आए थे और उन्होंने मस्जिद तोड़ी थी और बहुत बुरा किया था। वो ये नहीं बता सके कि वो ढांचा तोड़ने से पहले वहाँ क्या था। तो इस सत्य को तुम झुठलाते हो, इतना कपट करते हो भारत के बच्चों के साथ। ये तो मुझे समझ आता है कि कोई की विचारधारा होगी तो वो हमारी विचारधारा पे आक्रमण करेगा, लेकिन मुझे उन माता पिताओं से भी आपके माध्यम से कहना है, कम से कम अपनी संतानों को सच तो बता दो कि तुम्हारे आराध्य की जिस तरह जन्मभूमियों पे खड़े भव्य मंदिरों को जमी दोज किया गया, मिट्टी में मिलाने के बाद उसी मलबे से, यानी कुछ और नया लाने की भी प्रयत्न नहीं हुआ। और फिर स्वयं गौरव से कहा कि हाँ हमने गिराया है और हमने यहाँ मस्जिद खड़ी की है। इस सच को कहना और सुनना बहुत जरूरी था। आज़ादी के बाद ये नहीं हुआ। और आप सुशांत जी समझ सकते हो कि अगर हमारे बच्चों को ये पता हो कि उनके पूर्वज लूजर रहे, आजकल मॉडर्न बच्चों की गंदी गाली है लूजर, के पराजित होते रहे, लुटते रहे, अपमानित होते रहे, और जबकि वो जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। आपको वो जाज्यवल्यमान इतिहास सच बताना नहीं चाहिए था, तो वो नहीं बताया गया। उसका ये परिणाम था, हीन भावना से समाज ग्रसित हो गया। कोई गाली दे रहा है, कोई कोस रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, सब स्वीकार करते चले जा रहे हैं। अब ये सहिष्णुता थी सुशांत जी, लेकिन सहिष्णुता को कायरता समझ बैठे। जब ये सारी दशा दिशा देखी तो मुझे भी, मेरा व्यक्तिगत, मेरे गुरुदेव ने कहा रितंबरा टमाटर तो रख लोगे कोल्ड स्टोरेज में तो भी सड़ना उनकी नियति है, इससे तो अच्छा है ना कि वो भोजन बने और किसी की भूख मिटाएं। तो शरीर भी ऐसा ही है, ये तो मौत के मुंह में जाने ही वाला है, आज नहीं तो कल। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। तो जो साधु अपना पिंड दान कर देता है ना सुशांत जी,
तो वो तो शरीर से मुर्दा ही होता है। अब बाकी उस शरीर का उपयोग क्या करना है, तो देश धर्म के लिए करना चाहिए। और आपको बताऊं सुशांत जी, एक ना बड़े बहुत ही वृद्ध संत आए मेरे गुरुदेव के पास, तो दंडी स्वामी थे, वो इतने बुजुर्ग थे वो। उन्होंने मेरे गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप ना, मेरे गुरुदेव का नाम लेके, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज की शिष्या हूँ मैं, बड़े प्यारे संत हैं वो, ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। तो उनसे ना मुझे गोद मांगा, बोले कि मेरा बहुत बड़ा मठ है और मेरे पास 10 करोड़ का जो है बैंक बैलेंस है, और ये आपके पास बहुत शिष्य शिष्याएँ हैं, आप ऋतंभरा को मुझे गोद दे दो, और अगर आप ऋतंभरा को मुझे गोद नहीं दोगे तो मैं यहीं शरीर छोड़ दूंगा। और आप सोचो सुशांत जी, मेरी क्या दशा होगी। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं तो सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ले चुकी हूँ कि मेरा तन मन धन सब कुछ मेरी राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए। तो वो मुझे बोले, अरे ऋतंभरा, मंदिर तो तेरी कल्पना है, और मैं जिसका तुझे उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ वो तो साकार है। और मेरे गुरुदेव बोले, ऋतंभरा तू इनके साथ चली जा, नहीं तो फिर ये बेचारे दुखी हो जाएंगे। सुशांत वो मुझे ले गए, और वहाँ मैं ऐसे जैसे कोई पिंजड़े में पंछी होता है। अगले दिन मेरे लिए मटका सिल्क का भगवा कपड़ा आया। मैंने कहा ये क्यों, ये वस्त्र क्यों? बोले आपका दोबारा संन्यास होगा। मैंने कहा मेरा तो संन्यास हो चुका है। बोले नहीं, आपको अब इस परंपरा से संन्यास लेना है। तो मेरे साथ मेरी गुरु बहन होती थी पूरे समय, जैसे शरीर के साथ छाया। सुशांत, मैं और वो मेरी गुरु बहन साक्षी, हमने कहा कि ये सही नहीं है। आधी रात को हम उस आश्रम की बाउंड्री कूद गए। सुशांत, एक बाहर रिक्शे वाला मिला, स्मैकिया था वो, नशे में धुत। हम उसको झंझोड़ जगा रहे हैं कि भैया हमें बस अड्डे तक पहुंचा दो। और आप ये सोचो सुशांत, हम वहाँ से भाग आए। सोचा गुरुदेव की डांटी तो पड़ेगी और क्या, पर राम जन्मभूमि की प्रतिज्ञा हम किसी मठ मंदिर के लिए छोड़ नहीं सकते, ऐसी हृदय में उत्कट भावना थी। फिर गली गली, गांव गांव। और सुशांत, उस समय कोई लोग सुनते थे क्या, मजाक उड़ाते थे। ये जो दुकान के शटर गिर जाते थे, उसकी 1 फुट की देहली पे खड़े होके हम जय श्री राम के कंकर कंकर शंकर, इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, इस भाव के साथ। और आप सोचो सुशांत, ना तो कोई साधन थे, ना कोई गाड़ियाँ थी, मोबाइल फ़ोन तक नहीं होते थे, और लोग मजाक उड़ाते थे, तमाशबीन इकट्ठे हो जाते थे। उन सारी परिस्थितियों के बीच में वो प्रारंभ ऐसे था सुशांत, जैसे गंगोत्री से निकली गंगा, छोटी सी धार, और फिर बाद में धाराएं मिलती चली गई, मिलती, और ऐसा विराट रूप पूरा भारत जनमेदनी बन गया। और जब जनता जनमेदनी बनती है ना सुशांत जी, आप भी जानते हो, तो वो जनार्दन बन जाती है, जनता जनार्दन बन गई। और फिर ये आंदोलन एक संस्था का नहीं रह गया, ये जन आंदोलन बन गया। तो हम वो भाग्यशाली लोगों में हैं सुशांत जी, जिन्होंने प्रारंभ से लेकर सरयू का जल हाथ में लेके संकल्प और संघर्ष, और अब सिद्धि के द्वार पर खड़े मेरे राम अयोध्या आ रहे हैं, इस आनंद का कोई पारावार नहीं। अच्छा, उस दौर में बहुत सारी चीज़ें हुई, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उसी दौर में फिर बीजेपी भी इस आंदोलन से जुड़ गई। और आपकी उस वक्त की क्या यादें हैं वाजपेयी जी को लेकर, आडवाणी जी को लेकर, या अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो राम मंदिर के उस आंदोलन में जुड़े थे, उस वक्त की कुछ यादें हैं आपकी? सुशांत जी, मेरी ना सबसे पहली कथा गुजरात में हुई, कथा नहीं भाषण, तो भरूच में रामशिला का विषय था, और मेरा भाषण हुआ और नरेंद्र भाई का भाषण हुआ। फिर ये दोनों भाषण की कैसेट बनी, और पूरे गुजरात के अंदर वहाँ नरेंद्र भाई ने ये तय किया कि इस रामशिला को हमें पूरे गुजरात में कैसे पहुँचाना है। तो वो प्रत्युत्पन्न बुद्धि उनकी, बहुत प्रज्ञा है उनकी। तो उन्होंने देखा कि भरूच में, सूरत में जितनी भी ट्रेन अहमदाबाद से पूरे गुजरात में जिस दिशा में जाएंगी, ये सारी रेलगाड़ियों में हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे,
और अलग अलग जगह पे रामशिलाएं पहुंचेंगी। तो रामशिला के उस पूजन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नरेंद्र भाई का बहुत बड़ी बुद्धि योजना, वो एक तरह से योजक रहे। और वो पहला हमारा भाषण और नरेंद्र भाई का भाषण भरूच का, मेरी वो पहली सभा थी, क्योंकि कौन सा साल रहा होगा आपको याद? सुशांत हमसे बिल्कुल मत पूछना, ना तारीख ना साल, मेरा गणित बहुत खराब है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं। अच्छा, उस दिन आप पहली बार नरेंद्र भाई से मिल रही थी? नहीं, हम पहले तो मिल उनसे चुके। बहुत पहले ओके, मिल चुके। ठीक है। तो आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल किया, तो देखिए आप समझते हो सुशांत जी, जब एक राजनीतिक, सारी पार्टियां विरोध कर रही थी, जब एक राजनीतिक पार्टी साथ में आकर खड़ी हुई और श्री लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ लेकर निकले, तो इस आंदोलन को बहुत बड़ा उठान मिला, क्योंकि ताकत तो चाहिए। हम खाली भजन करते 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 क्या कर लेते हैं ना, हमारे साथ एक राजनीतिक ताकत आके खड़ी हो गई। तो इस आंदोलन में प्रबलता आई, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया, जबकि बीच का कुछ ऐसा काल था जो बड़ा निराशा से भरा हुआ था। जब वहाँ पे शिलादान का कार्यक्रम माननीय अशोक सिंघल जी ने किया, थोड़ी उस समय मन को क्षोभ था कि ये क्या हो रहा है, ये हो जाना चाहिए, और अगर उस समय हो जाता तो वो सब लोग वो आंखें भी दर्शन करती जिन आंखों ने ये सपने संजोए थे सुशांत जी। वो बड़े सिद्ध, बड़े महापुरुष थे, वो बहुत निष्प्रही थे, वो बहुत लोभ मुक्त थे, वो सिर्फ राम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन वो सारे विदा हुए, पर हमें लगता है कि हम सबकी आंखों से वो भी देखेंगे इस भव्य मंदिर को और राम जी के आगमन को। तो राजनीतिक पार्टी में भारतीय जनता पार्टी साथ में आई, श्रेय उनको भी जाएगा सुशांत जी। जो हवन करेगा पुण्य तो उसको मिलेगा ना, जो दर्शन करेगा वैकुंठ तो उसी को मिलेगा ना, और जो धर्म के साथ आके खड़ा होगा तो धर्मज्ञों की जय जयकार भी उन्हें प्राप्त होगी। इस तरह सबका योगदान। कल्याण सिंह जी ने कहा, मैं हजारों अपनी सरकारें न्योछावर कर दूंगा, कितनी बड़ी बात है। नहीं तो सत्ता के लिए तो राम के सत्य को झुठलाया जा रहा था ना। ये पापी लोग तो राम जी के होने का प्रमाण मांगते हैं। और फिर आप देखो सुशांत जी, हमारे साथ कितना बड़ा छल हुआ। हमारे जाज्वल्यमान इतिहास को मिथक कहते हैं, ये माइथोलॉजी बोलते हैं। इससे बड़ा छल कोई हो सकता है? हमारी संतानों को अपनी पवित्र परंपरा से वंचित रखने का इतना बड़ा षड्यंत्र इन्होंने रचा है। पर ये तो आप जानते हो ना सुशांत जी कि सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो भिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा, इस भाव के साथ। अच्छा, लेकिन आपने भी तो बहुत कष्ट सहा। मैं देख रहा था आप पे 35 FIR हो गई, आपको भागना पड़ा, छुप कर रहना पड़ा, वो क्या दौर था? वो सब ये राम जन्मभूमि का, जब वो आप जिस कैसेट की बात कर रहे थे, ये जगाधरी में मेरा भाषण हुआ, किसी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। और वो जो अगर उसका सुशांत जी रिकॉर्ड बनता तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता। वो कैसेट इतनी कॉपी हो के वो जगह जगह जा रही थी, और वो गाड़ियाँ भर के वो कैसेट जाती थी सुशांत जी। और जब कैसेट खत्म हो जाती थी, लोग गुस्से के मारे गाड़ी के ड्राइवर को ही पीट डालते थे कि हमें क्यों नहीं प्राप्त हुई वो। तो उस पे जब प्रतिबंध लगा, मेरी उस भाषण पे प्रतिबंध लगा, फिर मेरे पे प्रतिबंध लगा कि मैं उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकती, फलाने स्टेट में नहीं आ सकती, और वहाँ सभाएं होती थी, तो मुझे लगता था कि, और जनता को लगता था रितंबर आएगी, मुझे लगता था मैं चाहे भेष बदलूं, चाहे कुछ भी करूं। और पता है सुशांत, हमको ललितपुर में घेर लिया पुलिस ने। मैंने उस घर के स्त्री की साड़ी पहनी, उसका 1 साल का बच्चा गोदी उठाया, घूंघट निकाल के 1 किलोमीटर में बच्चा उठा के पैदल चली। पुलिस शाम तक उस घर को घेरे रही और मैं अगली सभाएं कर रही हूँ। उस बच्चे को वापस भेजा। इस तरह करके ये पुखराया हम पहुँचे। मैंने हरे रंग का सूट पहना था बचने के लिए पुलिस से, और लेकिन वहाँ जनता मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ जनता बैठी है, तो एक कार्यकर्ता सुशांत दौड़ के गए, 5-6 राम नामी चादरें लेकर आए। मैंने वो अपने प्रिंटेड कपड़ों के ऊपर ही पूरी राम नामी चादरें लपेट ली, कमर में बांध ली, इधर बांध ली, सिर पे पगड़ी बांध के जनता में
मतलब मुझे लगता था कि रात के 12-1 बजे भी सभाएं करते करते मैं पहुंची सुशांत काशी। मैं रात के 1 बजे अपने बिस्तर पे लेटी हूँ, बाहर लड़ने की आवाज़ आ रही है। मैं पूछ रही हूँ कि बाहर झगड़ा क्या हो रहा है, तो पता चल रहा है कि 25 किलोमीटर दूर 80,000 लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी वो सभा बाकी है। मैं रात के 1:30 बजे उठती हूँ सुशांत जी, सभा करके सुबह 4:30 वापस आती हूँ, 1 घंटा रुक के पुनः जागरण के लिए निकल जाती हूँ। मैंने जीवन में कभी उस दौर में बैठकर पलथी मार के भोजन नहीं किया सुशांत जी। मेरा भोजन मेरे हाथ पे गाड़ी में होता था, सारी रात 25 रातें महीने की ट्रेन में, और सारा दिन मंच और माइक, बस जागो हिंदुओं और सरयू की ले सौगंध चढ़ो सिंहासन पर, अपमानित पंचाली काले कोप बड़ो दुस्शासन पर, एक बार कंकड़ कंकड़ को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, एक बार फिर महादेव हर बम बम हो जाने दो। इस भाव के साथ हमने कार्य किया। चुनौतियां थीं, मेरे गुरु भाई को उठा के ले गए सुशांत जी, घुटने तक रुई बांधी, 15 दिन में धीरे धीरे मिट्टी का तेल डाल के जला के मार डाला। सारी रात हमारा आश्रम है मध्य प्रदेश में अंदर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, सारी रात फायरिंग होती थी, मनोबल तोड़ने की कोशिशें होती थी, लेकिन मन में एक साध थी कि सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। और सबसे बड़ी बात है, मेरे गुरुदेव, हमारा मंडल, सारी उन प्रतिकूलताओं में, प्रताड़नाओं में, सुशांत जी इसी दिल्ली में हमारे गुरुदेव की गाड़ी कोई अपने घर के सामने खड़ी नहीं कर पाता था। लोग डरते थे कि पुलिस आके दबिश देगी। मैंने स्टेशनों पे रातें काटी, बस अड्डों में कंबल ओढ़ के बैठी रही, भिखारियों के बीच में, खेतों में जो ट्यूबवेल होते हैं ना, छोटा सा ट्यूबवेल का कमरा बना होता है, वहाँ रातें काटती थी। ये जो ज्योराहा जगह है, ये खजुराहो के पास एक छोटा गांव, एक कोठड़ी, पूरी रात उसमें धुआं भरता था, मैं उसमें छुपी हुई थी। सुबह 3 बजे बाहर निकल के अपना फ्रेश वगैरह होके तालाब में नहा के फिर उस कोठड़ी में, इतने वो सारा समय वही वाली बात है कि वो सारी पीड़ाएं, दुख, सारी जिल्लत, अपमान। और मैं बता रही थी सुशांत जी, सारी दुनिया में मुसलमान, आप तो मालूम है जब लंदन से मैं लौटी थी, आपने मेरे से बात की थी, पूरे भारत ने उसको, भारत ने नहीं पूरे विश्व ने उसको सुना था जब आप मुझसे बात कर रहे थे। जहाँ चली जाती हूँ वहीं यही तमाशा, जैसे मैं संसार की सबसे बड़ी आतंकवादी, अपनी बात को कहना, सच को कहना, अपने अधिकार के लिए लड़ना कोई पाप नहीं होता। हर लोकतंत्र की व्यवस्था हर व्यक्ति को ये जो है अधिकार देती है, पर क्योंकि इस तरह चंद लोग हैं जो इस तरह परेशान करते हैं। लेकिन ये तो पता ही है सुशांत जी, आपको भी पता है कि आप परेशान तो कर सकते हो पर पराजित नहीं कर सकते। तो खूब किया परेशान, लेकिन हमारे सारी तप, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा का फल ये है सुशांत जी कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम आ रहे हैं, इसलिए सारे कष्ट, सारी पीड़ा। लेकिन उस वक्त कोई ऐसा वाक्य आपको याद आता है जो आपको लगा कि बहुत मुश्किल है, ये मैं कैसे कर पाऊंगी, इस आंदोलन को कैसे आगे ले जा पाऊंगी, जब आप थोड़ा निराश हो गई, टूट गई, कुछ ऐसा भी हुआ? वो जब आंदोलन, जब ढांचा गिर गया, उसके बाद सरकारें बनी, बिगड़ी, फिर उसके बाद उसके प्रति इतनी चुप्पी और इतनी उपेक्षा, वो पीड़ादायक था। शारीरिक कष्ट कुछ नहीं होते सुशांत जी। मेरे को तो ये जो बेल गांव है कर्नाटक का, वहाँ मेरी गाड़ी पे अटैक कर दिया। ये मेरी हड्डी, ये जो हड्डी है गंदा, और ये जो कॉलर बोन है, ये इस पे फ्रैक्चर हो गया था। मेरी पूरी गाड़ी को मतलब पुलिस ने जानबूझकर ऐसी बस्ती में डाल दिया जो राम जी का नाम भी नहीं सुनना चाहते, और उन्होंने गाड़ी के आगे पत्थर रख के मेरी गाड़ी रोक ली और पत्थरों का इतना पथराव किया कि पूरा जो गाड़ी का कांच था टूट के मेरी आंखों में भर गया। मेरे साथ जो थे उन्होंने मेरा सिर नीचे कर दिया तो मेरा सिर बच गया, लेकिन बहुत जगह जगह फ्रैक्चर हुए। वो रात ऐसी थी सुशांत जी, जिधर जा रहे थे उधर आग लगी हुई, कहीं रुकने बचने ठहरने की जगह नहीं थी। पर ईश्वर ने रक्षा की, जिसके
सिर पर हो तुम स्वामी सो दुख कैसा पाए। हमने शारीरिक कष्ट झेले सुशांत जी, अपमान झेले, प्रताड़ना झेली, गंदी गंदी स्टोरी मेरे लिए छाप के लोगों ने चरित्र हनन करने की कोशिशें की, लेकिन मैं मनसा वाचा कर्मणा एक, हम एक ही बात चाहते हैं, हमारे राम जी का स्थान हमें मिल जाए। और सुशांत जी मुझे पता है कौन सी चीज अंदर चुभती थी, क्योंकि लक्ष्मण ने जब कहा राम जी से कि भैया आप एक बार देख लो लंका कितनी सुंदर है, सोने से मड़ी हुई, जलाशयों से घिरी हुई, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं क्या देखूं लंका को, होगी वो सोने की मड़ी हुई, पर मुझे तो मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि से सुंदर कुछ नहीं लगता। जिस श्री राम को अपनी जन्मभूमि से इतना प्यार हो और वो जन्मभूमि की ये दुर्दशा, ये चित्त में वेदना थी जिसके कारण सारे कष्ट झेलने को तैयार थे हम, लेकिन कहीं गहरे में ये विश्वास था कि हमारा सपना पूरा होगा, क्योंकि हमारा संकल्प ऐसा है सुशांत जी, मेरा, मैं अपनी बात नहीं कर रही, हम सब की बात कर रही हूँ, भारतीयों की, सज्जनों की, सनातनियों की, मानवों की बात कर रही हूँ। किसी भी संकल्प के सामने अगर कोई विकल्प ना हो तो वो आपको सिद्धि के द्वार पर खड़ा कर देता है। तो हमारा संकल्प विकल्प रहित था और आज हम सफलता की सिद्धि के द्वार पर खड़े। लेकिन वो जो दौर था जब कार सेवकों पर गोली चल गई, वो तो किसी ने सोचा नहीं था कि भाई, एक तो ये दौर है, कभी कभी मुझे ये आश्चर्य लगता है कि करोड़ों हिंदुओं का देश है, प्रभु श्री राम के लिए आपको यहाँ लड़ाई लड़नी पड़ती है, आपको ये भी साबित करना पड़ता है कि हाँ प्रभु श्री राम थे, उनके होने के सबूत देने पड़ते हैं, और उसके बाद जो लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उन पर अत्याचार जो करता है वो भी हिंदू ही है, वो कोई पुलिस वाला हो, कोई नेता हो, वो भी हिंदू ही है ज़्यादातर। तो ये अपने आप में एक विडंबना सी लगती है। लेकिन जब कार सेवकों पे गोली चली, उस वक्त आपको लगा कि ये तो चरम हो गया, ये क्या देख रहे हैं हम, वो दिन याद है आपको? निश्चित रूप से मैंने वो दृश्य नहीं देखा सुशांत जी, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि मैं भेष बदल के जा रही थी तो मेरे को रास्ते में अरेस्ट कर लिया था, लेकिन विरक्त संतों ने देखा, मेरे गुरुदेव ने देखा, रामचंद्र परमहंस जी ने देखा, और हमने जाकर देखा कि किस तरह रक्त रंजित की गई अयोध्या। तो ये तो राजनीति का इससे विद्रूप, निकृष्ट रूप हो सकता है कि एक जर्जर ढांचे को बचाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, या वोट बैंक के लिए, या सत्ता को बनाए रखने के लिए, जबकि हमारा संस्कार है कि सत्ता साध्य नहीं है, वो साधन है, उस साधन का उपयोग किसी अच्छे श्रेष्ठ साध्य के लिए किया जाता है। तो कितना दिल दुखा होगा। और आप सोचो सुशांत जी, मेरे जैसे लोग अगर वात्सल्य ग्राम की सृष्टि खड़ी करने में ना लगते तो हम तो अवसाद में थे, हम डिप्रेशन में थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारी विचारधारा को अपनी विचारधारा कहते हैं, वो भी साथ खड़े होना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस तरह की मेरी छवि बना दी गई देश के अंदर। तो आप ये देखो कि कितना कष्ट हुआ। मेरे को कष्ट क्या हुआ, आज भी कल मुझे पूर्णिमा मिली, कोठारी बंधुओं की बहन, उन्होंने क्या बोला माइक पे, बोले कि दीदी माँ ने कहा था अयोध्या आओ, इसलिए हमने अपने भाइयों को, मेरी माँ ने उनके माथे पे अपने अंगूठे के रक्त का तिलक करके भेजा था। आप सोचो, आप सारे देश का आह्वान करो कि चलो अयोध्या कार सेवा, और वहाँ हमारे रणबांकरों के साथ, हमारे बच्चों के साथ उनको सीने पे गोलियां उतारी गई, उनके शरीरों में रेत की बोरी भर के उनको सरयू में डुबोया गया, उनका सामूहिक हत्याकांड किया गया। कैसा लगता होगा सुशांत जी, जिस व्यक्ति ने आह्वान किया हो और वहां ये हो जाए, तो उसके हृदय का अपराध बोध हिमालय से बड़ा होगा कि नहीं। हम उसी हिमालय जितने अपराध बोध से दबे हुए थे सुशांत जी। चित्त रोता था, आंसू जल के नहीं होते थे, खून के होते थे। लगता था इतना बड़ा कांड, कितनी सारी स्त्रियों की सिंदूर मांग जो है सिंदूर से वंचित हो गए। देवियों ने, बहनों ने अपनी रक्षा सूत्र किसके कलाइयों में बांधेंगी, माताओं ने अपनी कोख के लाल न्योछावर। लोगों के लिए ये राजनीति है। राजनीति के लिए कोई अपने आप को न्योछावर नहीं करता सुशांत जी। वो राघव के रणंजय थे, वो माधव के धनंजय थे, वो 500 साल की
हमारी दुर्व्यवस्था के बीच में कुछ अच्छा हो जाए, इसके लिए अपने को आहूत कर गए। बस वो अपराध बोध हृदय के अंदर, वो ऐसी वेदना थी सुशांत जी। और जिस दिन निर्णय आया उस दिन मैंने अपने साथियों से कहा, मेरे पास पानी रख दो, अगर विपरीत आया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, और अगर पक्ष में आया तो मैं उस आनंद को झेल नहीं पाऊंगी। और जब वो निर्णय आया सुशांत जी, हृदय का सारा अपराध बोध लगा कि अब बलिदान सार्थक हो गया, लगा अब प्रतीक्षा सार्थक हो गई, लगा मेरे पुरखों का तप सार्थक हो गया, ये लगा कार सेवकों की जवानियां और तरुणाइयां सार्थक हो गई, क्योंकि अब हम मंदिर बना पाएंगे। इसीलिए वेदना हृदय की होती है सुशांत जी। लोगों के लिए मजाक होगा, लोगों के लिए राजनीति होगी, मैं कहती हूँ पक्ष विपक्ष दोनों राजनीति कर रहे होंगे, पर राम भक्तों के हृदय में कोई राजनीति नहीं है। वो अपने राम जी को सम्मानजनक जगह पे बिठाना चाहते हैं। कोई अमीर आदमी भी होता है ना सुशांत जी, वो अपना बाथरूम में भी लाखों रुपया लगा देता है, भव्य घर बना के रहता है, और मेरे राम टाट में बैठे हैं, मेरे राम पराभवी युग के प्रतीक के नीचे दमे हैं, उनकी जन्मभूमि। ये वेदना, ये पीड़ा, और उस पीड़ा ने हमें कमजोर नहीं किया सुशांत जी, बलवान बना दिया। क्योंकि जब पीड़ा हिमालय जितनी बड़ी होती है, उसी में से समाधान की गंगा निकलती है। और दूसरी बात सुशांत जी, पीड़ा, आपकी आंखों में आंसू आ गए आज भी वो बात नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमने इस देश की गंदी राजनीति का विद्रूप रूप देखा है। हमने देखा है कि आप भारत को जड़ से ही काट देना चाहते हो। हम किसी पेड़ की अमर बेल तो नहीं है ना, हमने किसी के लिए कभी दुराव किया हो सुशांत जी, किसी को पराया माना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक पक्ष ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमें तो देश का विभाजन करना है, स्वीकार किया गया ना। नहीं तो कौन सी संतान है जिसको अपने माँ की भुजा काटना पसंद हो? क्योंकि हम तो भारत भूमि को मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानते, हम तो वो मेरी जगदम्बा है, चिन्मयी सत्ता है वो हमारी। लेकिन हमने ये भी स्वीकार कर लिया, लेकिन सब्र की भी सीमा होती है, वो जब नहीं समझा गया। और आपने सही कहा सुशांत जी, हम परायों से अपमानित नहीं है। वो घर के चिराग घर को जब आग लगाते हैं तब बुरा लगता है। राम के होने का प्रमाण मांगते हैं तो अच्छा नहीं लगता। राजनीति तो बहुत बातों पे की जा सकती है ना सुशांत जी, पर आप हमारे बच्चों की लाशों पे राजनीति तो नहीं कर सकते, उन हत्थों के साथ तो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। पर ये है, ये होगा, लेकिन उसके पीछे एक ही चीज है सुशांत जी। मैं आज भी समाज को कहती हूँ कि एक साथ मुट्ठी से बंधना, अपने लक्ष्य के प्रति सन्नद्ध रहना। अगर हम एक नहीं है तो हमारा सब मजाक उड़ाएंगे, हम हंसी के पात्र सदैव बनेंगे। इसलिए समाज को तय करना है, हमें अपमान झेलने हैं या हमें इज्जत के साथ, सम्मान के साथ इस देश में जीना है। सुशांत जी, वो तो राम जन्मभूमि का समय था ना, उसी समय तो कश्मीर से किस तरह अपमानित करके निकाले गए थे। मेरे देश की बेटियों की छाती में जो है सलाखों से दागा गया था। भूल सकते हैं क्या हम? मुझे दुख इस बात का होता है सुशांत जी, जब हमारी संतानों को इस सारी बातों से वंचित रखा जाता है तब बुरा लगता है। इसलिए बुरा लगना बहुत लगता है, हम इंसान ही हैं। अब लोग कहते हैं साधु होके गुस्सा क्यों आता है, साधु होके दुखी क्यों होते हो? होते हैं दुखी क्योंकि अपनी माँ को प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं अपनी परंपरा की। और इतने लंबे काल से हमने सारा कुछ झेला, संयम रखा, क्लेश झेले, अपमान झेले। आज इस जगह आके खड़े हुए तो इस उत्सव को नहीं लोग देख पा रहे। और ये रामोत्सव नहीं है सुशांत जी, राष्ट्र का उत्सव है ये। 500 साल बाद खुल के जीने का अवसर आया है। और राम जी नहीं आ रहे सुशांत जी, राम सबके जन जन के चित्त में। मेरे राम का राम महल बन रहा है ना सुशांत जी, मुझे मंदिर कहना अच्छा नहीं लग रहा, और राम महल बन रहा है ना, तो पत्थर पत्थर हम हैं, हम सब हैं। और जब राम जी का चिंतन करेंगे तो भाई को कचहरी में तो कभी नहीं घसीटेंगे, क्योंकि हम अग्रज की पादुका लेकर 14 वर्ष तक नंदी गांव के तपस्वी बन सकते हैं।
एक बालिस्त जमीन के लिए अपने भाई को कोर्ट कचहरी की धूल चाटने को मजबूर नहीं कर सकते। जब राम के हो जाएंगे तब फिर भारत ऐसा होगा। जब राम के हो जाएंगे तो माता पिता वृद्धाश्रमों में नहीं जाएंगे। जब हम राम के हो जाएंगे तो भाई भाई का हत्यारा नहीं होगा। जब हम राम के हो जाएंगे तो स्त्री मात्र शरीर है यही नहीं देखा जाएगा। इसलिए बलात्कार हो, दुराचार हो, भ्रष्टाचार हो, ये तो तभी तक है ना जब तक हम राम के नहीं हुए। जब राममय हो जाएंगे, रामत्व भीतर आएगा, तब मेरे देश में राम राज्य आएगा। लोग आपकी वो मजबूत छवि जानते हैं, आज आपको भावुक भी देख रहे हैं क्योंकि वो पल आपने देखा है, जिया है। लेकिन इस सब के बीच भी आपने बताया इतना बलिदान, इतना समर्पण, इतना त्याग, और एक मंदिर जो है वो 500 साल के बाद बन रहा है। उस बीच भी जब आप कुछ नेताओं की पॉलिटिक्स का तो हमने जिक्र किया, लेकिन जब आप असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को देखते हैं जो आज भी भड़का रहे हैं कि उस मस्जिद को नहीं भूलना है, हमारी मस्जिद के साथ क्या हुआ ये नहीं भूलना है, क्या ये आपको चिंतित करता है? इसको सुनकर आपको क्या लगता है? देखिए, वो अपने युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। इससे बड़ा तो कोई पाप नहीं हो सकता। ये बताएं ना वो कि एक लुटेरा आया था जिसने राम जी का मंदिर तोड़ा था और उस पर वो मस्जिद नहीं थी, वो एक ढांचा था उसी मलबे से बना हुआ। वहाँ वर्षों सैकड़ों सालों तक कभी नमाज नहीं की गई थी। वहाँ पे कभी भी 500 साल में उस इरादे को सफल नहीं होने दिया गया था। राम भक्तों ने कभी उस पे अपना दावा नहीं छोड़ा था। वहीं अयोध्या में बहुत सारी मस्जिदें हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप आनंद से वहाँ नमाज अदा कीजिए, लेकिन हमारे आराध्य की जन्मभूमि के साथ इस तरह का, और अगर उनको किसी तरह का कोई भय लगता है तो उनको सच पता है, उन्हें सच पता है कि कितनी सारी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़ के बनी है। हर भारत के जिले में होगा ये, हर भारत के राज्य में होगा ये। पर हमने तो 3 की बात की थी ना सुशांत जी, कि सौहार्द से दे दो। ना संघर्ष की जरूरत है, ना न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत है। अगर तुम भाईचारा चाहते हो, पर भाईचारा तो फिर वो हम नहीं ना हो सकते ना कि तुम भाई बन जाओ और हम चारे बन जाए, ये तो नहीं हम हो सकते ना। तो आपकी अनाधिकार चेष्टा है, और फिर आपकी तारें कहाँ जुड़ी हुई हैं? मैं तो कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ सुशांत जी, वो सीमा पार पड़ोसी, उसके साथ आपकी चेतना जुड़ी है, लुटेरे के साथ आपकी चेतना जुड़ी है, तो ये तो फिर भारत के साथ द्रोह है। आप जिस देश में रहते हो उसके प्रति आपके चित्त में द्वेष है, तभी तो ये बोल रहे हो। नहीं तो आप कहते कि कुछ लोगों ने गलती की थी, अब समय आ गया परिमार्जन करने का, और हम सब हिंदू समाज को सौहार्द से ये जगह वापस देते हैं। अगर वो ये कहते तो हम मानते कि आप कुछ हैं। तो आपको लगता है मथुरा या ज्ञानवापी में ऐसा हो पाएगा जो आप चाह रही हैं या सोचती हैं कि ये खुद से हो, या वहाँ न्याय हिंदुओं को मिल पाएगा? सुशांत जी, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि तो पत्थर और प्राचीरें खुद अपनी गवाही देते हैं कि हम क्या हैं। इतना भव्य कॉरिडोर बन गया काशी का, पर नंदी बाबा उधर ही को मुंह किए बैठे हैं कि तुम जितनी मर्जी सजावट कर लो, पर भोले बाबा वहां हैं। जब तक वो मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन पत्थर तो झूठ नहीं बोल सकते। उस सत्य को स्वीकार करे समाज, तो देश के अंदर कितना सुंदर वातावरण होगा। मैं तो पूरे समाज को, मुस्लिम समाज को भी कहूंगी कि इस तरह के नेताओं के प्रलाप मत सुनिए। सब भारतवंशी हैं, इस बात को समझिए और राम और कृष्ण से जुड़िए। किसी वृक्ष की अमर बेल बन के कुछ मिलने वाला नहीं है, है ना। किसी दूसरे के पेड़ पे लिपट जाओ, फिर वहां अपनी जड़ें तलाशो। अरब में है क्या हमारी जड़ें? भारत भूमि में ही है। रामकृष्ण हमारी परंपरा, वो हमारी धरोहर है, उनके प्रति चित्त में सम्मान होगा। मैं मानती हूं कि चंद नेताओं की बात छोड़ दो, सारा समाज सोचता है कि समाधान होना चाहिए, तो सबको प्रसन्नता है। जो हृदय से जीता है ना, वो सबको प्रसन्नता है। एक व्यक्ति जो इस आंदोलन में बहुत बड़ा फेस रहे, और ये बड़ा अफसोसजनक है कि वो इस पल को नहीं देख पाएंगे, शायद ऊपर से देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। वो नहीं है आज, लेकिन जब आप उस आंदोलन को देखती हैं, वाजपेयी जी, आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी, इनकी क्या भूमिका उस आंदोलन में थी? उन्होंने निर्णय किया कि हम जो है विश्व हिंदू परिषद के जो आंदोलन है, मार्गदर्शक मंडल के संतों ने जो निर्णय किया है राम जन्मभूमि मुक्ति का, तो हम इसको समर्थन देते हैं।
उन्होंने जागरण के लिए राम रथ लेकर निकल गए। तो उन सब की बहुत राजनीतिक ताकत बड़ी होती है सुशांत जी, और ये पूरे हिंदू समाज को भी समझने की ज़रूरत है कि राजनीति की उपेक्षा नहीं की जा सकती, है ना, क्योंकि वो लोग तो भाग्य बदल देते हैं, बिगाड़ भी देते हैं। तो उसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने ये नैतिक समर्थन दिया और फिर सक्रिय भूमिका निभाई, तो ये बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का। अभी सबके पेट में दर्द हो रहा है, तो भाई जो समर्थन करेगा प्रसाद भी तो उसी को मिलेगा। अच्छा, उस वक्त जब आप इन लोगों से मिलती थी, वाजपेयी जी से या मोदी जी से, इन लोगों से मिलती थी, तो ऐसा लगता था कि ये पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं इस मुद्दे का, या इनके अंदर वो सच्चाई दिखती थी कि ये भी चाहते हैं राम मंदिर बने? पॉलिटिकल तो आपने देखा कई बार वो पराजित हुए, जब सरकारें उनकी चली गई, दोबारा सरकारें आई नहीं। अगर उनका पॉलिटिकल मोटिव होता तो फिर वो ये मुद्दा छोड़ देते, लेकिन पराजय के बाद भी इस विषय को उन्होंने अपनाए रखा। तो इससे समझ में आता है कि राजनीति में वो हैं, लेकिन धर्म नीति भी कुछ है, राष्ट्र नीति भी कुछ है, देश की परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता भी उनके भीतर है, जो दिखाई देती है आचरण से, व्यवहार से। इसीलिए खाली उसको राजनीति कह के छोड़ देना तो शायद ये बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा उन लोगों का जो तन मन धन से इस कार्य में जुटे और जिन्होंने इतना बड़ा जागरण देश में स्वाभिमान की स्थापना का किया है। तो मात्र राजनीति नहीं है, हाँ राजनीति का उनको लाभ मिला। जब राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद एक लंबी चुप्पी भी थी, तो पूरे भारत ने निश्चित कर लिया, जब जागरण हुआ तो भारत ने निश्चित कर लिया कि परंपरा को गाली देने वाला अब नहीं चलेगा, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। जब ये समाज ने निश्चय किया तो इतना बड़ा उत्कर्ष भारतीय जनता पार्टी का भी हुआ, और जनता समाज उनसे अपेक्षा करती है कि वो हमारे तीर्थों का उद्धार करें, वो भारत की परंपराओं का सम्मान करें। और अभी नई संसद बनी है तो भरपूर भारत की परंपरा का सम्मान हुआ है, क्योंकि ये जाज्वल्यमान परंपरा जिसके प्रति सुशांत जी विश्व आके झुकता है। सारी संसार में देख लो, भौतिकवाद और आतंकवाद से थका हुआ संसार भारत की हिमालय की कंदराओं में तो शांति और सत्य की तलाश करने आता है। इसलिए उसको आप नकार के कैसे जीना चाहते हो? और फिर सुशांत जी ये बात तो निश्चित थी, हम भारतीय आतिशबाजी तो नहीं हो सकते ना कि एकदम आसमान पे चढ़ जाएं और धूल धुआं बन के लोगों के सिरों पे गिर जाएं। हम तो एक वट वृक्ष हैं, हमारी दो दिशा की यात्रा एक साथ होती है। आप हमें वैभवशाली भारत दे दो, पर वहां हम सुविधाओं में होंगे पर सुख में नहीं होंगे, क्योंकि सुखमणि तो हमारे श्री राम हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने भी समझा और देश के प्रधानमंत्री ने समझा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, कई बार हम कहते हैं कि सब कुछ नियति है, तय है। क्या आपको लगता है प्रभु श्री राम ने, उस वक्त तो हालांकि मोदी जी बहुत पीछे रहते थे, अटल जी और आडवाणी जी आगे रहते थे, आंदोलन का चेहरा होते थे, लेकिन क्या कुछ तो भी ऐसे उनके कर्म रहे होंगे कि प्रभु श्री राम ने चुना कि उनका मंदिर नरेंद्र मोदी के राज में बनेगा? हाँ सुशांत जी, क्योंकि हम भगवान को चुने ये साधारण बात है, पर भगवान हमको चुन ले ये असाधारण बात है, और ये भाग्य की बात है। आप देखो, लोग बुनियाद बनते हैं, दीवारें बनते हैं ना, शिखर बनते हैं, पर कोई कलश बन जाए तो ये भाग्य की बात है ना। इतना लंबा दौर चला तो ये सौभाग्य तो किसी को नहीं ना मिला, ये तो नरेंद्र भाई को मिल रहा है, ये उनके भाग्य की बात है। लेकिन कभी कभी भाग्य को लोग दुर्भाग्य में भी बदलते हैं और अपने निर्णयों से भाग्य को सौभाग्य में भी बदलते हैं। आपको क्या क्यों लगता है ऐसा, नरेंद्र मोदी का भाग्य क्यों, या उनको क्यों चुना प्रभु श्री राम? मुझे लगता है सारी देव सत्ताओं ने उनके शरीर का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। नहीं तो आप देखो, इतनी सारी विपरीतताओं के बीच में कार्य करना है तो मुश्किल ना, लेकिन मुश्किल काम भी उनके लिए आसान है। और सबसे बड़ा साहस इस देश को क्या चाहिए था सुशांत जी, कि यहाँ की मूल परंपरा का पक्षधर बन के खड़ा होना। जब पूरा माहौल जबकि ये था कि भी परंपरा को गाली देनी है, और देव ऋषि नारद भी फिल्मों में ऐसे दिखाने हैं कि उनकी चोटी खड़ी और वो एंटीना की तरह हिल रही है, इस तरह का मजाक उड़ाना है ना। तो ऐसे माहौल के बीच में तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही संस्कार हैं कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और राष्ट्र तो बिना राम के नहीं हो सकता। राम हमारी मति, हमारी गति, हमारी भक्ति, राम हमारा कर्म, हमारा धर्म। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। तो ये इस भाव के साथ काम हुआ है, और मुझे लगता है अभी बहुत हमारी यात्रा है।
पूरे भारत में एकात्मता, समरसता, है ना, जातीय विद्वेष की गंदी राजनीति, इसका बोरी बिस्तर गोल करना है। और हम साहस रखते हैं। हम जब सीमा के प्रहरी बनते हैं सुशांत जी, तो पुरु जैसा स्वाभिमान हम में होता है। हम मौर्य की, शौर्य की और राष्ट्र गुरु के दिए हुए राष्ट्र मंत्र की गाथा गाने वाले लोग हैं। हम दशरथ के आज्ञाकारी हैं और पल में साम्राज्य ठुकरा देते हैं। हमको कर्म योग ग्राही है, भोग विषय हमें स्वीकार नहीं होते हैं। लेकिन ऋषि हों और मुनि हों, मित्र हों, उनके लिए हमारे बाण चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए करुणा और वीरता साथ साथ, क्योंकि भारत में एक अजीब विमर्श स्थापित किया गया कि बोलो मत, सह लो, लेकिन सहने की सीमा होती है। अगर चंदन को भी ज्यादा रगड़ो ना, तो उसमें भी आग पैदा होती है। इसलिए भारतीयों का तेज बना रहना चाहिए। हर चीज में समझौता नहीं हो सकता। हाँ, समझौता करेंगे, पर धर्म और परंपरा और अपने पुरखों की शान के विरुद्ध हम ना कोई समझौता करेंगे, ना सौदा करेंगे। ये निश्चय चित्त में होना बहुत जरूरी है। एक भाव ये भी कुछ लोग भर रहे हैं कि जैसे राम मंदिर बन रहा है तो इस देश के मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है, ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता कि भारतीय किसी को डराते हैं, लेकिन हम ना भय देते हैं और ना हम भयभीत होते हैं। इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो पापी हैं उनको डरना चाहिए, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो धर्मद्वेषी हैं, उनको डरना चाहिए। या तो उनको कानून दंड देगा या उनको नियति दंड देगी, क्योंकि जीवन तो एक जीवन नहीं है, ये तो लंबी यात्रा है। इसलिए सदकर्मों की पूंजी एकत्रित करनी चाहिए। ना हमें डरना चाहिए, ना डराना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात भारतीय समाज को कहती हूँ, मैंने पहले भी कहा था, और आप, मेरे को किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है सुशांत जी। मैंने कहा अयोध्या में कितनी मस्जिदें थी, वो ढांचे पे ही आक्रमण क्यों किया? क्योंकि वो मेरे प्रभु की जन्मभूमि पर खड़ा था। बाकियों तो किसी को नहीं छेड़ा गया। ये प्रवृत्ति नहीं है हिंदू जाति की डराने की, लेकिन हिंदू जाति ने तय कर लिया कि अब हम डरेंगे भी नहीं, डराएंगे भी नहीं, पर स्वयं भी नहीं डरेंगे। इस भारत को भारत बनाए रखने के लिए हमें संगठित रहना है, हर सज्जन शक्ति को। और फिर जहां तक हिंदू मुसलमान की बात है सुशांत जी, हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं, तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। हालांकि हमने अभी हाल में पाठशाला में दर्शकों को इसीलिए दिखाया क्योंकि बहुत लोगों ने बाबरी ढांचे के अंदर की तस्वीरें नहीं देखी थी, और जो कोर्ट के आदेश पर अंदर फोटोग्राफी हुई थी उसमें वो 12 स्तंभ दिखते हैं जिन पर बाबरी ढांचा खड़ा था, और वो सारे हिंदू प्रतीकों से भरे पड़े थे। तो इसलिए वो दिखाना ज़रूरी था कि लोगों को सच पता चले कि वो दरअसल मंदिर के ऊपर बाबरी ढांचा खड़ा किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक दो सवाल ले लेता हूँ ऑडियंस में से। ये बच्ची आई हुई है, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं कहना चाहती हैं? आपको राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? माइक उठा के बताइए। वो वाला बता दो बेटा, राम आ रहे हैं वाला, वर्ष दर वर्ष। मैं बस इतना ही कहूँगी, किससे वर्ष दर वर्ष तमाम आएंगे, मुझे खुशी है इस बात की कि इस वर्ष मेरे श्री राम आएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि इस वर्ष मेरे श्री राम आएंगे। बहुत बढ़िया। और कोई सवाल पूछना चाहता है? एक इधर दे दीजिए माइक, बेटा इधर दे दीजिए। मैम, मेरा आपसे सवाल है कि अभी 22 जनवरी को अयोध्या की सेरेमनी होने वाली है, तो उसमें वो शंकराचार्य जी हैं जो उनकी जो अयोध्या पीठ हैं, तो उन्होंने आने से इनकार क्यों कर दिया? उसका क्या कारण है? बेटा, जो बहुत बड़ी पीठों पे विराजमान होते हैं ना, उनके द्वारा कही गई या की गई बात के बारे में मेरे जैसा छोटा व्यक्ति कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तो वही उसका मंतव्य बता सकते हैं, है ना, हम उसके बारे में नहीं कुछ बोल। हालांकि दो शंकराचार्यों ने कह दिया है कि उनको कोई आपत्ति नहीं, और सोशल मीडिया पे कई भ्रामक चीज़ें चल रही हैं, उससे बचकर रहने की भी ज़रूरत है। और कोई सवाल? एक पीछे सवाल। नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल मैम आपसे ये है कि राम मंदिर के निर्माण से आज के समाज में आप किस बदलाव की अपेक्षा करते हैं, और उस बदलाव से जो आज का युवा है उसको किस प्रकार से प्रेरित होगा वो राम मंदिर के निर्माण से? आपका नाम क्या है? श्रेया। श्रेया, मैं तो पहले ही उत्तर दे चुकी हूँ कि जिनका हम चिंतन करते हैं उनका चरित्र भी जीवन में आता है। जैसे हम बिहारी जी का चिंतन करते तो वो मुस्कुराते हैं,
तो हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है ना। तो इसी तरह जब राम का चिंतन, श्री राम का दर्शन करते हैं, तो फिर उनके जैसा आचरण व्यवहार, उनकी सभ्यता, उनकी गरिमा, उनकी भद्रता, उनकी माता पिता भक्ति, जानकी के प्रति उनका प्रेम, और केवट जैसे उनके मित्र के प्रति उनका प्रेम, शबरी के जूठे बेर खा लेने की उनकी विनम्रता, है ना, और अपने पति से जो उपेक्षिता थी अहल्या, उसको कहा उठो देवी, और उसके घर जाके उसको सम्मान देना। तो जब हम प्रभु श्री राम का चिंतन करते हैं ना पुत्री, तब फिर हम भाई भाई के प्रति विद्वेष नहीं रखेगा, हम बलात्कार जैसी गंदी घृणित कार्य में प्रवृत्त नहीं होंगे, हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में नहीं छोड़ेंगे, और हम बेटी बच्चियों की लोरियां नहीं छीनेंगे, बूढ़ों की लाठी नहीं छीनेंगे, किसी का बड़ा धन भी रखा होगा उसके प्रति लालच की नज़रों से नहीं देखेंगे। पूरा भारत राममय जब हो जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हम उसको ऐसे देखते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रभु श्री राम को अपने अंदर लाना भी होगा, और ये समझना होगा कि प्रभु श्री राम क्या हैं, जो लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी भी है। एक आखिरी सवाल के साथ मैं ये चर्चा ख़त्म करूँगा। राम मंदिर बन गया, अभी ये चर्चाएं होंगी कि मंदिर बन गया फिर भी महंगाई क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, जिसका कोई लेना देना नहीं है मंदिर से। कई धर्मों के बहुत सारे स्थल बने हुए हैं, उनसे कभी कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे धर्म स्थल बने हुए हैं लेकिन महंगाई क्यों है। लेकिन राम मंदिर बनेगा तो ये पूछा जाएगा, जो कि राम भक्तों के पैसे से बन रहा है, सरकार से पैसा भी नहीं लगा है। लेकिन ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं, मुझे कई बार लगता है, क्योंकि हिंदू खंडित है, विभाजित है, जाति में बटा हुआ है, हिंदू में वो एकता नहीं है। आपको लगता है मंदिर बना लें, तमाम प्रयास कर लें, हिंदू एकजुट होगा क्या? कभी कभी ये संभव है, या वो हमेशा ही ऐसे बटा रहेगा? कोई भी चीज असंभव नहीं होती सुशांत जी। अगर राजनीति की कैंची चल रही है तो प्रेम का धागा लेके सुई भी कटे फटे वस्त्र को परिधान में बदल सकती है। इसीलिए समरसता होना बहुत जरूरी है। हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन साजिशों को नाकाम करना है। नहीं तो हर गांव, हर देहली दीपों से जगरमगर होने वाली है सुशांत जी। जब असंभव काम 500 साल में असंभव हो रहा है तो हिंदू क्यों नहीं एक होगा? वो तो एक हो चुका है। कुछ राजनैतिक प्रलाप हैं, ये नकाड़ खाने की तूती हैं सुशांत जी। हमारे प्रेम के ताने बानों को कोई नष्ट कर नहीं सकता, क्योंकि इन तानों बानों के पीछे राम जी हैं सुशांत जी। हमारी हर पीड़ा का शमन राम जी। हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो हम कहते हैं हाय राम ये क्या हो गया, और जब किसी पुकारते हैं राम को तो हे राम कह के पुकारते हैं। जिसका मुंह देखना नहीं चाहते वो सुबह सुबह मत्थे लग जाते तो लगता है हे भगवान आज रोटी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जीवन का प्रारंभ और जीवन का अंत राम है। अपराजित पौरुष का प्रतीक प्रभु राम ही जोड़ेंगे सुशांत जी, क्योंकि वो 14 वर्ष के लिए निकले थे। पिता की आज्ञा नहीं मिली थी, पिता तो कह ही नहीं पाए, पर वो समझ गए कि पिता ने वचन दिया है। वो चाहते नहीं थे कि पिता को मैं किसी मजबूरी में खड़ा करूं। साथ में कौन था सुशांत जी? पत्नी थी, भाई थे। 14 वर्ष में जब लौटे तो सारे साम्राज्य राज्य उनके पीछे थे। कोल थे, भील थे, बानर थे, ऋक्ष थे, सभी ऋषि मुनि थे, सबके दुख दूर कर दिए, सबको जोड़ लिया। इसीलिए राम जी का इतना बड़ा महत्व है कि इस बिखरे हुए समाज को जोड़ने का अगर किसी में कोई संजीवनी बूटी है तो वो राम का नाम है।